आशाज़ हिंदी क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी में छोटी ई वाली की और बड़ी ई वाली की का प्रयोग कैसे किया जाता है। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वाक्यों में छोटी ई वाली की और बड़ी ई वाली की का प्रयोग कैसे किया जाए या कौन से वाक्यों में कौन सी की लिखी जाती है। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है सीधे सीधे, पर हाँ निबंध और प्रश्न उत्तर इसमें जब आप वाक्य लिखते हैं तो उन वाक्यों में छोटी ई वाली की और बड़ी ई वाली की का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। छोटी ई वाली की और बड़ी ई वाली की के कुछ वाक्य है। राम ने कहा कि उसके पड़ोसी की तबीयत ठीक नहीं है। उसको पता है कि उसकी गाड़ी खराब है। राम की माता ने उसे अच्छे संस्कार दिए। इस वर्ष कक्षा में प्रथम आने के लिए उसने बहुत मेहनत की। आप चाय लेंगे कि कॉफी? आपने देखा होगा इन वाक्यों में कहीं पर छोटी ई वाली की लिखी है तो कहीं पर बड़ी ई वाली की लिखी है। ऐसा क्यों किया है ये हम देखेंगे कुछ नियमों द्वारा। पहले हम देखेंगे छोटी ई वाली की के नियम। पहला नियम है छोटी ई वाली की के लिए, जब दो वाक्यों या वाक्यांशों को जो की जोड़ती है वह हमेशा छोटी ई वाली की होती है। फिर से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये। जब दो वाक्यों या वाक्यांशों को जो की जोड़ती है वह हमेशा छोटी ई वाली की होती है। अर्थात जब छो जो की दो वाक्यांशों को जोड़ती है या दो वाक्यों को जोड़ती है वो हमेशा छोटी ई वाली की होती है। दो वाक्यों को जोड़ने वाली की हमेशा छोटी ई वाली की होती है और छोटी ई वाली की के पहले हमेशा क्रिया शब्द आता है। क्रिया शब्द मतलब एक्शन वर्ड। छोटी ई वाली की के पहले हमेशा क्रिया शब्द आता है। यह नियम हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल, उसने कहा कि वह कल मुझे बगीचे में मिलेगा। इस वाक्य में उसने कहा एक वाक्य है, वह कल मुझे बगीचे में मिलेगा यह दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है छोटी ई वाली की ने। तो जब दो वाक्यों को कोई की जोड़ती है वो हमेशा छोटी ई वाली की होती है। दूसरा यहाँ पर कहा, ये एक एक्शन वर्ड है। कहना एक एक्शन है, कहा उसका रूप है, तो कहा ये एक एक्शन वर्ड है। अध्यापक ने कहा कि वे हमें एक कहानी सुनाएंगे। की के लेफ्ट में एक सेंटेंस है, अध्यापक ने कहा एक वाक्य है, वे हमें एक कहानी सुनाएंगे ये एक वाक्य है छोटी ई वाली की के राइट साइड में। तो दोनों वाक्यों को जोड़ा है की ने और कहा है एक एक्शन वर्ड, एक क्रिया शब्द। मौसम विभाग का अनुमान है कि कल बहुत बारिश होगी। मौसम विभाग का अनुमान है ये एक वाक्य है, कल बहुत बारिश होगी ये एक वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है छोटी ई वाली की ने और है होना एक एक्शन वर्ड है, क्रिया शब्द है। अमन ने देखा कि एक घायल पक्षी पेड़ के नीचे पड़ा था। यहाँ पर अमन ने देखा एक वाक्य है, एक घायल पक्षी पेड़ के नीचे पड़ा था ये दूसरा वाक्य है। ये दोनों वाक्यों को जोड़ा है छोटी ई वाली की ने और देखा देखना एक क्रिया शब्द है। मीना को लगा कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित है। मीना को लगा, छोटी ई वाली की के लेफ्ट साइड में मीना को लगा एक वाक्य है, वह कोरोना वायरस से संक्रमित है ये दूसरा वाक्य है और इसको जोड़ा है छोटी ई वाली की ने। अब हम देखेंगे छोटी ई वाली की का दूसरा नियम। छोटी ई वाली की का दूसरा नियम है, जब वाक्य में विकल्प दिया हो तो हमेशा छोटी ई वाली की आती है। फिर से सुनिए, जब वाक्य में विकल्प या ऑप्शन दिया हो
तो हमेशा छोटी ई वाली की आती है। उदाहरणार्थ कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। आप कल दिल्ली जाएंगे कि मुंबई? आप चाय लेंगे कि कॉफी? आप महाभारत पढ़ेंगे कि रामायण? इन तीनों वाक्यों में आपको विकल्प दिया है, इन तीनों वाक्यों में आपको ऑप्शन दिया गया है, इसलिए यहाँ पर छोटी ई वाली की आएगी। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा छोटी ई वाली की आती है, जैसे देखा, समझा, लगा, कहा, सुना। इन शब्दों के बाद हमेशा छोटी ई वाली की आती है। अब हम देखेंगे बड़ी की के नियम। बड़ी की का पहला नियम है, बड़ी की का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध बताना, दिखाना या जोड़ना हो। बड़ी ई वाली की के पहले हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द आता है। फिर से सुनिए, नियम बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी ई वाली की का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध बताना, दिखाना या जोड़ना हो, और बड़ी ई वाली की के पहले हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द आता है। हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण। इस ताले की चाबी खो गई है। इस वाक्य में ताले का संबंध चाबी से है और ताला ये एक क्या है, संज्ञा शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ी की आई है। इस ताले की चाबी खो गई है। ताला और चाबी का इस वाक्य में संबंध दिखाया गया है। यह मीरा की किताब है। इस वाक्य में मीरा और किताब का संबंध दिखाया है और मीरा एक संज्ञा शब्द है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर उस एक सर्वनाम है, उसका सर्वनाम तबीयत के साथ है, और सर्वनाम शब्द के बाद जो की आती है या संज्ञा शब्द के बाद जो की आती है वो हमेशा बड़ी वाली की होती है। तो उस ये सर्वनाम है, उसके बाद की जो आई है वो बड़ी की है। यह मेरे पिताजी की गाड़ी है। इस वाक्य में पिताजी और गाड़ी का संबंध दर्शाया है और इसमें पिताजी एक संज्ञा शब्द है, इसलिए जो की आई है वो बड़ी की है। यह सारा खाना राम की पत्नी ने बनाया। इस वाक्य में राम और पत्नी का संबंध है और राम एक संज्ञा शब्द है। उसके बाद जो की आई है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी की होती है। बड़ी ई वाली की का दूसरा नियम है कि बड़ी ई वाली की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होता है। फिर से सुनिए, बड़ी ई वाली की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होता है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उदाहरणार्थ, राहुल की पत्नी बहुत सुंदर है। पत्नी एक स्त्रीलिंग शब्द है। वृक्ष की डाल पर शेर बैठा है। डाल एक स्त्रीलिंग शब्द है। मुझे आलू की सब्जी पसंद है। सब्जी एक स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चे की हालत देख माँ की आंखों में आंसू आ गए। आंखें एक स्त्रीलिंग शब्द है। माँ की रामलाल की लड़की पढ़ने में बहुत होशियार है। लड़की एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप यहाँ देखेंगे पत्नी, डाल, सब्जी, आंखों, लड़की, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं और इनके पहले जो की आई है वो हमेशा बड़ी ई वाली की होती है। ये था नियम 2। अब हम देखेंगे बड़ी ई वाली की का तीसरा नियम। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम से पहले जो की आती है वो हमेशा बड़ी की होती है और ये जो की होती है ये करना क्रिया का भूतकालिक रूप होता है। जैसे कुछ उदाहरण हम देखेंगे। कल रात उसने बहुत पढ़ाई की। फुल स्टॉप के पहले जो की आती है वो हमेशा बड़ी की होती है। यहाँ पर पढ़ाई की ये भूतकाल का सेंटेंस है, ये करना क्रिया का भूतकालिक रूप है,
इसलिए हमेशा बड़ी की आएगी। युद्ध में जीतने के लिए राजा ने बहुत तैयारियां की। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप से पहले बड़ी की। परीक्षा में प्रथम आने के लिए राम ने बहुत मेहनत की। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप से पहले बड़ी ई वाली की। कल मैं राजेश के घर गया था, पर उसने मुझसे बात नहीं की। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम से पहले बड़ी ई वाली की। पापा ने मेरे लिए बहुत सारे कपड़ों की खरीदी की। वाक्य के अंत में की आई है, पूर्ण विराम के पहले की आई है, इसलिए बड़ी वाली की। अब हम देखेंगे कुछ वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको की और की में क्या अंतर है, ये आपको कितना समझा है, ये आपको पता चलेगा। पहली वर्कशीट है, इसमें आपको 10 सेंटेंस दिए गए हैं। आपको रिक्त स्थानों में उचित की का प्रयोग करना है, या तो छोटी ई वाली की का या बड़ी ई वाली की का। अब हम देखेंगे हमारी पहली जो वर्कशीट थी, उसमें रिक्त स्थानों में कौन सी की आएगी, छोटी ई वाली या बड़ी ई वाली। पहला वाक्य था, उसने कहा कि कल वह मेरे घर आएगा। यहाँ हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए छोटी ई वाली की आएगी, और कहा शब्द के बाद हमेशा छोटी ई वाली की आएगी आती है। यह मनन की किताब है। इस वाक्य में मनन और किताब, इसमें संबंध दिखाया है, इसलिए यहाँ पे बड़ी ई वाली की आई है। इस वर्ष कक्षा में प्रथम आने के लिए उसने बहुत मेहनत की। इस वाक्य में फुल स्टॉप के पहले, पूर्ण विराम के पहले आई है ये की, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई वाली की आएगी, और ये भूतकाल का सेंटेंस है। की का यहाँ भूतकालिक रूप है। आप आम खाएंगे कि अंगूर, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, विकल्प दिया है, इसलिए यहाँ पर छोटी ई वाली की आएगी। माता जी ने कहा कि कल हम नागपुर जाएंगे। इस वाक्य में दो वाक्य है, एक उपवाक्य और एक वाक्य। माता जी ने कहा और कल हम नागपुर जाएंगे, ये वाक्य और उपवाक्य को जोड़ा है छोटी ई वाली की, और कहा शब्द के बाद हमेशा छोटी ई वाली की आती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। यहाँ पे झांसी का संबंध रानी लक्ष्मीबाई से है, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई वाली की आई है। जी चाहता है कि तुम्हें मैं गले लगा लूं। जी चाहता है एक क्रिया है। क्रिया शब्द के बाद हमेशा छोटी ई वाली की आती है, और यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा है छोटी ई वाली की ने। हम सब भारत माता की संतान है। यहाँ पर भारत माता और संतान, ये दोनों में संबंध दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई वाली की आई है। ताजमहल की सुंदरता देख मैं मुग्ध हो गया। यहाँ पर ताजमहल और सुंदरता, इसमें संबंध दिखाया गया है, इसलिए बड़ी ई वाली की। और सुंदरता एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द के पहले हमेशा बड़ी ई वाली की आती है। आप समोसा खाएंगे कि वड़ा पाव, यहाँ पर ऑप्शन है, विकल्प है, इसलिए कौन सी की आएगी, छोटी ई वाली की। अब हम देखेंगे वर्कशीट 2। यह वर्कशीट में भी आपको कहीं दो जगह रिक्त स्थानों में छोटी ई वाली की डालना है या बड़ी ई वाली की डालना है। आपको यहाँ पर दो दो रिक्त स्थान दिए हैं, जहाँ पर आपको उचित की का प्रयोग करना है। चलो हम देखते हैं वर्कशीट 2 के आंसर्स। पहला वाक्य है, राम ने मुझे बताया कि पिताजी ने मेरी बहुत प्रशंसा की। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए बताया शब्द के बाद जो की आई है वो है छोटी ई वाली की, और बताया, बताना एक क्रिया शब्द है, इसलिए छोटी ई वाली की। प्रशंसा के बाद जो की आई है वो है बड़ी ई वाली की, क्योंकि पूर्ण विराम के पहले आई है। उस वृद्ध व्यक्ति ने हमें बताया कि पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था।
यहाँ दो वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए बताया शब्द के बाद आई है छोटी ई वाली की, और बताया एक क्रिया शब्द है, इसलिए उसके बाद आई है छोटी ई वाली की। यहाँ पर पेड़ और जड़ में संबंध दर्शाया गया है, इसलिए बड़ी ई वाली की। पेड़ एक संज्ञा शब्द है, उसके बाद आती है बड़ी ई वाली की, और जड़ एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसके पहले आती है बड़ी ई वाली की। मुझे आशा है कि वहाँ सब सकुशल होंगे और आपकी तबीयत ठीक होगी। दो वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए आशा है सब शब्द के बाद जो की आई है वो छोटी ई वाली की, और आपकी तबीयत ठीक होगी। आप एक सर्वनाम है, उसके बाद हमेशा बड़ी वाली की आती है, इसलिए। और तबीयत एक तबीयत और आप में संबंध दर्शाया गया है, और तबीयत एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए बड़ी ई वाली की। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए छोटी ई वाली की दो शब्द के बाद, और देना एक क्रिया है, क्रिया शब्द के बाद हमेशा छोटी ई वाली की, और दूसरों की सहायता या दूसरों और सहायता में संबंध है, इसलिए बड़ी ई वाली की। सूर्य की किरणें ताजमहल पर पड़ते ही ताजमहल की सुंदरता और बढ़ जाती है। इस वाक्य में सूर्य और किरणें में संबंध दर्शाया गया है, ताजमहल और सुंदरता में संबंध दर्शाया गया है, और सूर्य और ताजमहल संज्ञा शब्द है, तो किरणें और सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है, इससे बड़ी ई वाली की। सीता की बहन ने उसे कहा कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखे। यहाँ पर सीता और बहन में संबंध दर्शाया गया है। बहन स्त्रीलिंग शब्द है, तो सीता एक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई वाली की, और उसे कहा शब्द के बाद हमेशा जो की आती है वो छोटी ई वाली, और यहाँ पर इसने दो वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए छोटी ई वाली की। हम सबका कर्तव्य है कि हम भारत माता की रक्षा करें। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा है इस की ने, इसलिए छोटी ई वाले की, और है एक क्रिया शब्द है, इसलिए छोटी ई वाली की। सुबह सुबह की ठंडी ताजी हवा इतनी स्फूर्तिदायी होती है कि यदि हम रोज रोज सुबह इस वायु में सांस लें तो पूरे दिन तरोताजा रह सकते हैं। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए होती है शब्द के बाद जो की आई है वो छोटी ई वाली की आई है, और है एक क्रिया है, इसलिए छोटी ई वाली की है के बाद। और सुबह सुबह ठंडी ताजी हवा, इसमें संबंध दर्शाया गया है, इसलिए की शब्द जो आया है वो बड़ी ई वाला की आया है। ठंडी एक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि उसने गांधी जी की स्मृति में यह स्मारक बनवाया है। मैं यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए पढ़ा था शब्द के बाद छोटी ई वाली की, और था एक क्रिया है, इसलिए छोटी ई वाली की था शब्द के बाद, और गांधी जी और स्मृति में संबंध दिखाया गया है, इसलिए बड़ी ई वाली की, और स्मृति एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई वाली की आई है। मैंने उससे यह कहते सुना है कि उसने ही रमेश की घड़ी चोरी की। यहाँ पर इस वाक्य में मैंने उससे यह कहते सुना है, एक वाक्य, उसने ही रमेश की घोड़ी घड़ी चोरी की यह दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जिस की ने जोड़ा है वो छोटी ई वाली की, इसलिए है शब्द के बाद आई है छोटी ई वाली की। और रमेश की घड़ी, रमेश और घड़ी में यहाँ पे संबंध है, इसलिए बड़ी ई वाली की आई है, और चोरी की फुल स्टॉप के पहले की आई है, इसलिए बड़ी वाली की आई है।
आशा करती हूँ आपको यह वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि की और की में क्या अंतर है और उनका प्रयोग हम कैसे करें।